जीवांश का फिल्मी अंदाज, जीवांश के घर की सैर, जी हाँ, दंगल चैनल के सीरियल रंजू की बेटिया के विकी यानी कि जीवांश चड्ढा के साथ आज सास बहू और बेटिया में होगी उनके रियल जिंदगी में ताका झाकी। मिलेंगे जीवांश की फैमिली से, देखेंगे उनका खूबसूरत आशियाना। भाई जीवांश है काफी फिल्मी, इतना ही नहीं वो तो पूजा पाठ भी करते हैं, साथ ही अपनी फैमिली को करते हैं ढेर सारा प्यार। तो चलिए सीधा चलते हैं जीवांश के घर, देखते हैं उनका आशियाना, मिलते हैं जीवांश की फैमिली से, करके उनके साथ एक डे आउट। हेलो, वेलकम सास बहू एंड बेटियाँ। हाय, आई एम जीवांश चड्ढा और आज सास बहू और बेटियाँ मेरे घर पे आ चुका है। आज मैं पूरा दिन इन लोगों के साथ बिताऊंगा, पूरा मेरा डे आउट है इनके साथ। आज का दिन इन लोगों के नाम। आइए मैं आपको अपना लिविंग रूम दिखाता हूँ। सबसे पहले हैं गणपति बप्पा, जिनके दर्शन करता हूँ मैं सुबह सुबह। फिर यहाँ पे है मेरी फिश एक्वेरियम है ये। एक सेकंड इनको खाना डाल देते हैं, सुबह से वेट कर रहे हैं। मैंने सोचा था जब आएंगे तब डालेंगे। मेरा डेली रूटीन रहता है इन्हें सुबह उठते खाना डालने का। यहाँ बैठ के पार्टीज होती है, मीटिंग्स होती हैं। ये मेरे फादर बताएंगे एरिया। मैं अपने डैड को बुलाता हूँ। पापा जी, इस एरिया के लिए मुझे लाइसेंस लेने के लिए बहुत दौड़ाया, लेकिन मैंने भी कहा कि बार बनाऊंगा और लाइसेंस लेके ही बनाऊंगा। तो इसलिए, क्योंकि जब मैं आया था इस शहर में तो मैंने पहले घर लिया, फिर मैंने बार ली, तभी आज मेरे पास घर बार है। हम बाप बेटा ये बड़े शौक से कहते हैं, शान से कहते हैं कि हमारे पास आज मुंबई शहर में घर बार है। फीलिंग यही है कि जब एक बेटा ही एक ऐसा रिश्ता है कि जब वो कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा खुशी बाप को होती है। कि मेरे लिए नहीं, सारी दुनिया में जितने बाप होंगे उनके बेटे जब कामयाब होते हैं तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और मेरे लिए भी है। होनहार बिरवान के हो चिकने पाल, पूत के पाँव तो पालने में ही नज़र आ गए थे हमें। तो इसलिए ये आज बना है और आगे तो मीडिया के सहयोग से और आम जनता के सहयोग से ये बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। बस इसे मैं एक ही चीज़ समझाता हूँ कि शोहरत की बुलंदी तो पल भर का तमाशा है। जो शाख पर बैठे हो उसे पकड़ कर बैठो, झुक कर रहो तभी फल लगेंगे और सबके काम आओ। और टेंट्रम, ईगो एक मुट्ठी राख होती है, इसलिए उस राख को हमेशा याद रखो। अंत को याद रखो तो शुरुआत भली ही भली होगी। इसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि इसको अयूब भाई मेरे बहुत पुराने मित्रों में हैं। दीपशिखा नागपाल, करण खंडेलवाल, रूपल त्यागी, रीना कपूर, इन लोगों के साथ इसको काम करने का मौका मिला है। और ये पहला ऐसा बच्चा है मेरा जिसको सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और रश्मि शर्मा जी ने इसको ब्रेक दिया है तो आगे इसका भविष्य तो उज्जवल है ही। अब बस ये सीखता रहे और ताउम्र सीखे, क्योंकि सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। बस सीखता रहे, कभी ये ना सोचे कि इसने सब कुछ सीख लिया है। सब कुछ कोई नहीं सीख पाया आज तक। बस इसको पूरी उम्र सीखते ही रहना है और आगे बढ़ते जाना है। फादर के फुटस्टेप्स पे चल रहा हूँ। जैसे जैसे वो बोलते हैं सेम मैं वैसा वैसा करता जा रहा हूँ और करता रहा हूँ यहाँ तक, तभी मैं पहुँचा हूँ। वरना बॉम्बे शहर में कितने लोग आते हैं, बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। मेरा आधा स्ट्रगल तो वैसे ही ख़त्म हो गया था। इस शहर में घर मिल गया, कार हो गई, तो वो चीज़ों से मेरे को बहुत कुछ हुआ, फ़ायदा हुआ है। उसके लिए मैं हमेशा थैंक्स करता हूँ पापा का, हमेशा। थैंक्स हमेशा उसका करना चाहिए जिसने हमें बनाया, इस गांव को बनाया, इस दुनिया को बनाया। शुक्रिया हमेशा उसका। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे घर जीवंश और इसका एक भाई बड़ा लक्ष्य, इसका एक छोटा भाई श्लोक, 3 बेटों का बाप मुझे उस ऊपर वाले ने बनाया। बालाजी महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया है। बस उनकी कृपा से ही ऐसे ही जीवन चलता रहे, हंसते बोलते खाते पीते अपना अपना वक्त पूरा करते जाएं। ये है मेरा छोटा भाई श्लोक। इसको भी फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा है, अभी इसे भी इसी लाइन में आना है। और अभी ये ठाकुर कॉलेज में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर, बैचलर्स इन मास मीडिया। इसने मेरे काफ़ी ऑडिशन लिए, हमने बहुत ऑडिशन दिए। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ लोग कहते हैं कि घर से ऑडिशन अब बनाने स्टार्ट हो गए हैं, और लॉकडाउन के अंदर काफ़ी रहा के ऑडिशन, तो सबसे ज़्यादा इसी ने मेरा ऑडिशन लिया और बहुत इसने हेल्प करी है।
मेरा सपोर्टिंग पार्टनर है ये हर चीज़ में, जिम हो जाए, मार्शल आर्ट हो जाए, घर के सारे काम हो जाए, हम दोनों मिलके ही करते हैं। बहुत ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग है। चलिए मैं अपनी मॉम से मिलवाता हूँ आपको। ये रही मेरी माता श्री। हमारे लिए वाटरमेलन कट रहा है सुबह सुबह। लो, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। भगवान जी का थैंक यू, सबका थैंक यू। घर में पापा भी एक्टर, बेटा भी एक्टर। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। सोचा था कभी नहीं सोचा था कि मैंने। कभी हस्बैंड भी एक्टर बनेंगे, बेटा भी एक्टर बनेगा? नहीं नहीं, कभी नहीं। बहुत खुशी हो रही है मुझे, सबका थैंक यू। बहुत अच्छा रोल लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा कर रहा है और इस साथ सबका बहुत अच्छा मिला है इसको, बहुत ही। और उस थैंक्स भगवान का। आइए मैं आपको अपना मंदिर दिखाता हूँ। बालाजी से मिलवाता हूँ, हनुमान जी, राम जी, गणेश जी, गणपति बप्पा। रोज़ मेरा मोस्टली सुबह मैं 4 से 5 बजे के करीब उठ जाता हूँ। उठते ही मेरा होता है कि सबसे पहले जाके शावर ले लो, फिर उसके बाद मैं आते ही अपना भगवान जी की पूजा करता हूँ, मेरी पूजा रहती है। उसके बाद मैं सूर्य देव को जल चढ़ाता हूँ, फिर मैं अपनी कॉफ़ी बनाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ। अभी तो मम्मी आ गई हैं तो मेरा काम पूरा का पूरा आसान हो गया। पिछले 3 महीने से मैं अकेला ही था पापा के साथ। मम्मी आउटडोर थी, शूट चल रहा था दिल्ली में पापा का, और वहीं से आउटडोर चल रहा था। तो घर पे मेरे को सुबह खुद ही खाना वाना बनाना होता था अपना, फिर शूट पे निकलना रहता था। फिर रात को मैं आता था, फिर वहाँ से मैं डायरेक्ट जिम जाता था, मार्शल आर्ट करता हुआ घर आता था। 11-12 बज जाते थे, फिर आके खाना बनाता था, फिर 1 बजे सोता था, फिर सुबह 5 बजे उठता था। मेरी ये लाइफ चल रही थी। और आज तो मैं थोड़ा लेट उठा हूँ, छुट्टी थी और आप लोगों ने आना था इसलिए। बाकी मेरा सुबह 4 बजे रहता है, उठ के मैं अपना कॉफ़ी वगैरह पी, अभी मैं वर्कआउट करने के लिए निकलूँगा, मार्शल आर्ट जाऊँगा, उसके बाद मैं जिम जाऊँगा। चलिए आपको और अपना मैं घर का टूर देता हूँ, आइए। ये देखिए आप मेरी बचपन की फ़ोटो, इधर इधर आ जाइए। ये तो मेरा बड़ा भाई है, मेरे बड़े भाई की है, ये मेरी है। ये वाला मैं हूँ, शैतान सा, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। आशीष विद्यार्थी जी हैं, वो गुरदास मान अंकल जी हैं। देख लीजिए कितना फ़र्क आ गया मुझ में। आइए, ये मेरा रूम है, यहाँ मैं आराम से सोता हूँ। ये मेरा बेड। ये कृष्ण कन्हैया है, बचपन से लेके नौटी से लेके उनका रुद्र रूप पूरा का पूरा है। हाँ, ये मेरी मार्शल आर्ट की ट्रॉफीज़ हैं। जब मैं मुंबई में आया 2016 में, तो मैंने सोचा कि मैं कराटे ज्वाइन कर लूँ, मार्शल आर्ट ज्वाइन कर लूँ। तो मैंने तो फिल्मी तौर के लिए सीखना चाहा था, लेकिन मेरे को इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने इसको अपना पैशन और वो चीज़ बना ली, और मैंने फ़ाइट्स वगैरह भी लड़ी। तो ये मेडल्स हैं, ये मेरा गोल्ड मेडल वगैरह है, वो मेरी मार्शल आर्ट की ट्रॉफी है। ये रहे मेरे मेडल्स हैं पूरे। ये तो गोल्ड थे, ये बड़े बड़े ऐसे हो गए। वो सब मेरी मार्शल आर्ट की हैं, जहाँ मैं मार्शल आर्ट सीखता हूँ, वहाँ पे मैंने फ़ाइट्स वगैरह करी कराटे में। तो ये मेरी मार्शल आर्ट की ट्रॉफीज़ हैं। जब मैं मुंबई में आया 2016 में, पहले बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि मुंबई आते ही मैं बहुत लकी रहा हूँ। मैंने यहाँ ठाकुर कॉलेज ज्वाइन किया, उसके अंदर मैं पहुँचते ही मिस्टर फ्रेशर बना पहले साल ही। उसके बाद हमारे कॉलेज में मिस्टर ठाकुर हुआ था, मैंने वो पेजेंट भी लड़ा और मैं मिस्टर ठाकुर भी बना। और उसी साल एंड में दिसंबर के अंदर जब मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन करी, मेरे को बहुत इंटरेस्ट रहा मार्शल आर्ट में। फिर मैंने उसमें उसी के बीच में मैंने कराटे भी करी। तो कराटे मैंने एज अ फिल्मी तौर के लिए सीखा था, क्योंकि अगर आप एक्टर बनने आते हो आपको डांस, आपको फ़ाइट, ये सब आना चाहिए। लेकिन मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया और मैंने इससे अपना पैशन बना लिया। और फिर मैंने रियल फाइट्स लड़ी कराटे के अंदर, जिसमें मैं गोल्ड मेडल्स वगैरह जीता, बहुत ट्रॉफीज़ जीता। तो यही सब है मेरी कलेक्शन में। और अब मैं बहुत अच्छे से मार्शल आर्ट करता हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है। अगर मैं मार्शल आर्ट ना करूँ तो ऐसा लगता है मेरा डे इनकम्प्लीट है। अगर मेरा शूट पे रहता है तो मैं वहाँ स्ट्रेचिंग वगैरह थोड़ी किक्स कर लेता हूँ। अभी लॉकडाउन रहा था तो मैंने घर में करी थी, लिटरली मैंने 2-2 हज़ार किक्स करी अपने घर में, एक एक पैर से पूरा। मैं सामने वीडियोस लगाता था ब्रूस ली की, विद्युत जामवाल की, इन सबको देख के, दे आर माई इंस्पिरेशन। तो उन सबको देख के मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट। बट आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ कि मेरा एक नाम हो अलग से, जैसे उन लोगों ने अपना बनाया है। तो वो चीज़ें हैं। चलिए आइए मैं आपको अपना शूज़ की कलेक्शन दिखाता हूँ। ये मेरी शूज़ की कलेक्शन है, ये मेरे जिम वेयर्स हैं, बूट्स,
आई लव बूट्स, मेरे को बूट्स पहनना बहुत पसंद है। ये मेरे स्नीकर्स कैजुअल वेयर्स। तो आइए मैं आपको अपना वार्डरोब दिखाता हूँ। ये मेरी पार्टी वेयर जैकेट्स हैं। ये हो गई, ये हो गई, ये अभी मेरे ब्रदर ने मेरे को गिफ्ट करी है। आई एम अ बिग फैन ऑफ लेदर जैकेट्स। तो ये मेरी टॉप पे है, ये मेरी फेवरेट जैकेट है। कुछ भी हो जाए, जहाँ चला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जैकेट कहीं नहीं जानी चाहिए। हाँ, शाहरुख खान वाला DDLJ वाला फील आता है ये पहन के, बिकॉज ये वैसी ही लगती है। और ये काफ़ी हैवी जैकेट है, बिकॉज इट्स अ प्योर लेदर जैकेट। कम से कम होगी ये 10-12 किलो की तो होगी। है शाहरुख खान की। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियाँ, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। चलिए आपको और दिखाता हूँ। ये जैकेट्स हो गई हैं, ये सब मेरा पार्टी वेयर है। ये मेरी रेगुलर टी शर्ट्स हैं, ये मेरी डेली टी शर्ट्स रहती हैं रेगुलर, जो मैं शूट वगैरह या घर पे होता हूँ तो पहनता हूँ। ये मेरा पूरा जिम का सेक्शन है, इसमें मेरे सारे ट्राउज़र्स हैं, लोअर्स हैं, और यहाँ पे मेरी टी शर्ट्स, टैंक टॉप्स, टाल मेरा, ये पूरा मेरा जिम का है, बिकॉज मेरा जिम रेगुलर रहता है, मेरे को बहुत शौक़ है। तो जिम का तो मैंने एक अलग ही सेक्शन बना रखा है अपनी। और इसके नीचे है, ये मेरा नाइट ड्रेस है, नाइट के कपड़े हैं मेरे पूरे। और मेरे को शर्ट्स पहनना ज़्यादा पसंद है टी शर्ट से, तो मेरे पास बहुत सारी शर्ट्स हैं। ये मेरा पूरा शर्ट्स का सेक्शन है। फेवरेट 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 तो शर्ट्स में तो मेरे को सारी ही पसंद है। ये है मेरी एक फेवरेट, ये काफ़ी टाइम से मैं पहन रहा हूँ, थोड़ी वैसी हो गई है। ये फेवरेट है मेरी। और एक और है काफ़ी फेवरेट, ये रही ब्लैक वाली, ये डेनिम के अंदर, ये फेवरेट है। और ये मेरे मार्शल आर्ट के कपड़े हैं, मार्शल आर्ट का मैंने अलग बनाया है पूरा मेरा। यहाँ से मैं मार्शल आर्ट के कपड़े पहनता हूँ, वहाँ से मेरे जिम के हो गए। बहुत ही सिस्टमेटिक रहा है मेरा। आ जाइए, अब मेरा पूजा का टाइम हो चुका है, तो हम पूजा कर लेते हैं। चलिए, अब मेरी पूजा हो गई है, अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ, और ब्रेकफास्ट में मैं खाता हूँ ओट्स। चलिए। मेरा ओट्स रेडी हो गए हैं, अब हम खाएं और उसके बाद हम मार्शल आर्ट करने निकलेंगे, देन हम जिम जाएंगे। लेट्स गो। तो मेरी एक फिक्स डाइट है, ये मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाता है, उसके बाद मैं एग्स खाता हूँ, देन बॉइल्ड वेजीज एंड चिकन लेता हूँ, एंड रात में मैं डिनर में चिकन ब्रेस्ट खाता हूँ। और डेली का मेरा यही रूटीन रहता है, कभी कभी चीट मील हो जाती है।
अब ब्रेकफास्ट हो गया है, अब हम जिम के लिए निकल रहे हैं। मोस्टली हमें टाइम नहीं मिल पाता साथ में जिम करने का, लेकिन आज मेरा भी डे ऑफ था, डैड का भी था, तो आज हम दोनों साथ में जिम निकल रहे हैं। अरे ये तो जीवांश के बस घर की एक झलक थी। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं जीवांश की जर्नी, कैसे उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स किए। तो जीवांश की जर्नी देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। नुपुर माउची, मुंबई आज तक।